अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में जी बन रही है समोसा पट्टी, रोल पट्टी, जो कि बहुत आसानी से बन जाती है। स्प्रिंग रोल बनाने को दिल था तो मैंने सोचा पहले उसकी पट्टी बना ली जाए और उसको पहले डिटेल से वीडियो बनाकर आपको समझा दिया जाए। सबसे पहले हम लेंगे जी मैदा, उसमें हम डालेंगे नमक और उसको नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी से गूंद लेंगे। आटा गूंदते हुए ना हम उसे बहुत सख्त रखेंगे ना हम उसे बहुत नरम रखेंगे। नॉर्मल सा आटा गूंद के उसको हम कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद हम उस आटे को काउंटर पर निकालेंगे और थोड़ा सा उसके साथ हाथापाई करेंगे, मतलब उसको दोबारा से असेंबल करेंगे ताकि सारे बबल्स निकल जाएं और उसकी सॉफ्टनेस मज़ीद ज़्यादा हो जाए। उसके बाद आप जी उसके कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, उसको तकसीम करेंगे, इक्वल हिस्सों में उसको काट लेंगे। इक्वल से ये होता है कि जो फिर रोटियां बनेंगी ना वो भी फिर इक्वल साइज़ की बनेंगी, बड़ी छोटी वाला सीन नहीं होता, वो आसानी हो जाती है। खाने पीने में कई दफ़ा हम अंदाज़ा तो करते हैं अपने कामों में, लेकिन कई चीज़ों पे हमें बिल्कुल इक्वल चीज़ें भी चाहिए होती हैं, उसको पूरा हिसाब किताब के साथ बनाना पड़ता है, तभी वो प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से बनती हैं और मज़ेदार भी लगती हैं। और इसमें थोड़ी सी आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आपको थोड़ा सा ट्रिक्स, और ये लें जी हमारे पेड़े तैयार हो गए। अब इन सबको बारी बारी हम बेल लेंगे। बेलने हुए कोशिश करें जितना पतला आप बेल सकते हैं इसको बेलें। उसके लिए अगर खुश्क आटा ज़्यादा भी लगाना पड़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने इसको पकाना है। जितनी पतली आपसे बेली जाती है उसको बेलें और सारे पेड़े एक एक करके बेलते जाएं और रखते जाएं। जब सारे पेड़े बेले जाएंगे तो फिर हम इसको प्रॉपर शेप में लेकर आएंगे और कैसे इसको कुक करना है मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए मैं जितनी पतली हो सकता है ना मैं उसको बेल रही हूँ, और इसमें शेप की फ़िक्र मत कीजिए, अच्छी बुरी हम इसको प्रॉपर शक्ल जब एंड में देंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि शुरू में इसकी शक्ल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें जी मेरी सारी रोटियां बेली गई हैं। अब इसको एक एक को मैं उठाती जाऊंगी और उस पर ऑयल लगाऊंगी। ऑयल लगाने के बाद इस पर खुश्क आटा छिड़केंगे, ठीक ठाक अच्छा खासा, कम कम नहीं डालना, ज़्यादा डालें, और इसके ऊपर दूसरी रोटी रख देंगे। फिर इसी तरीके से इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और खुश्क आटा डालेंगे और इस तरीके से फिर रोटी डाल देंगे। ये सारी आपने इकट्ठी करते जाना है। देखिए मैंने खुश्क आटा ज़्यादा डाला है, बिल्कुल कम नहीं डालना, ताकि ज़्यादा डालने से ये होगा कि आपकी रोटियां जल्दी से अलग हो जाएंगी। फिर उस पर ऑयल लगाना है और इसी तरीके से सारी करते जाना है। मैंने सारी इसलिए की हैं कि देखने वाले को आसानी हो, कि ये कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। हाँ स्टार्ट में शायद फर्स्ट टाइम बनाते हुए थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप बनाने लग जाते हैं, आपको प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर जनाब इसको बाएं हाथ का काम ही समझिए। अब मैं बनाती रहती हूँ इसलिए मुझे बहुत आसानी से बनाना आ गई है। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन करने से ही काम आते हैं। और यकीन मानिए ये इतने अच्छे और इतने मज़े के, और घर की बनी हुई चीज़ वैसे ही मैं हमेशा उसकी फेवर करती हूँ कि घर की बनी हुई चीज़ का जो मज़ा, जो जायका, और सबसे बड़ी बात सफाई सुथराई और अपने हाथ से काम किए हुए का मज़ा ही और होता है जी। जब आप इनको पूरा कर लेंगे उसके बाद साथ ही आप इसका साइड पे मैंने तवा रख लिया, चूल्हा मैंने जला दिया, उसके नीचे तवा गर्म होना चाहिए। और जब आपकी ये हो जाएं सारी, और कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा इकट्ठी मत करें, कम से कम 7-8 से ज़्यादा ना करें, क्योंकि शुरू में जब इंसान कर रहा होता है ना तो उसको इतनी प्रैक्टिस नहीं होती, तो फिर वो आपस में चिपक जाती है। ये लें जी मेरी एक रोटी बन गई, इसको फिर मैंने आगे पीछे आटा लगाया है और इसके सेंटर में अब आपने बेलना है, साइडों पे जोर नहीं देना। और फिर इसको गरम तवे पे आपने डाल दिया पकने के लिए। ज़्यादा देर नहीं पकाना, 35 से 40 सेकंड एक तरफ और ठीक 35 से 40 सेकंड का टाइम नोट करके आपने उसको दूसरी तरफ पकाना है। ये देखें वो हल्की सी सेक पे ही आपकी जो रोटियां हैं ना वो अलग अलग फील होना शुरू हो गई हैं। ये ले जी 35-40 मिनट के बाद इसको मैंने निकाल लिया, और ये देखें ये एक एक करके आपने अलग करते जाना। ये इतनी पतली और इतनी सॉफ्ट बनी है ना कि इसके जब स्प्रिंग रोल्स बनेंगे या समोसे बनेंगे तो वो इतने क्रिस्पी होंगे जितने कभी आप बाज़ार से लाते हैं तो वो क्रिस्पी होते हैं। आपके घर में भी अब उतने ही क्रिस्पी और उतने ही मज़े के रोल और समोसे बनने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह इसी पट्टी से रोल बनाना भी दिखाऊंगी।
ये देखिए एक एक करके उतारते जाना है। और वो जो शुरू में रोला था ना कि शक्ल कैसी है उसकी, गोल पूरी बनी है या नहीं बनी, इसको अभी हम बिल्कुल अपनी मर्जी की एक परफेक्ट शक्ल दे देंगे। ये देखें इतनी पतली पतली और इतनी आसानी से ये उतर रही हैं। और आसानी से उतर क्यों रही हैं? क्योंकि हमने इस पर खुश्क आटा प्रॉपर तरीके से डाला था। कम अगर खुश्क आटा होता ना तो ये चिपक जाती। इस पर खुश्क आटा और ऑयल जो था उसने इसको प्रॉपर तरीके से अलग करने में हमारी मदद की। ये लीजिए, अब हम इसको रोल पट्टी की शेप दे देंगे। ये सारी एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इसको एक तेज छुरी के साथ आपने चकोर फॉर्म में काट लेना है। और फिर इसी का आप स्प्रिंग रोल्स बनाएं, आप समोसे बनाएं, ये बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे। ये लीजिए हमारी सारी रोटियां जो हैं वो असेंबल हो गई हैं, एक दूसरे के ऊपर मैंने रख दी हैं। और इसको अब आप कट कर लें किसी भी तेज़ छुरी से। इसकी जो साइडें हैं इनको काट लीजिए। और ये जो साइडें हैं इसको ज़ाया नहीं करेंगे, ये भी फेंकेंगे नहीं। ये हमारी बहुत मज़े की पापड़ी बन जाती है चाट के ऊपर डालने के लिए। खाली भी खा सकते हैं, डीप फ्राई करें इसको और इसको खाली खाएं तब भी, लेकिन पापड़ी के तौर पर इसका इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी बनेगी। पापड़ी बन जाएगी आपकी। एक टाइम पे आपके 2 काम हो गए। इसको कहते हैं जी एक तीर से 2 शिकार। ज़ाया कुछ नहीं होता। जो घर की चीज़ें होती हैं ना, घर पे जो काम हो रहा होता है उसमें कुछ भी ज़ाया नहीं होता। ये लीजिए, अब इसकी शक्ल देखें कितनी मज़े की प्रॉपर चकोर बन गई है। और इससे मैं आपको एक रोल बनाने का तरीका भी बता देती हूँ कि कैसे बनेगा। ये देखें, इसमें हम फिलिंग डालेंगे और ये हमारा